Hello dear students, good morning. Welcome back to your English class. Students, today we're going to study chapter number 8, A Gift for Grandfather from your English Reader book. This chapter has been adapted from an Indonesian story which is written by Juzran Safano. This chapter will teach us about the friendship, about the value of friendship and kindness and oneness. Okay, so let's get into the reading and see what's there in the story. Before that, let me read out these new words of English for you. You should learn them and try to utilize them in your daily speaking. The first word is peaceful, means aman या शांति के साथ. Echoing means गूंजना, आवाज का गूंजना. Trace means any mark or an object. Muncang in Indonesian language it is pronounced as muncang. It is the name of a nut. Mosque means masjid. Hurriedly means जल्दी से. Disappointed means निराश हो जाना. Finest means सबसे अच्छा. Patch is an area, टुकड़ा is a piece of land. Okay. Now clump means a group of small plant. छोटे छोटे जो पौधों के झुंड होते हैं, झुरमुट जिसको हम बोलते हैं, उनको क्लम्प बोलते हैं. Probably means शायद. Astonished means surprised, means आश्चर्यचकित हो जाना. Now let's see the story. Once a boy named Atish lived in a peaceful village in the mountains. एक बार की बात है कि आतिश नाम का एक लड़का था जो कि किसी एक गांव में रहता था और वो माउंटेन्स पे था. मीन्स ये जो गांव था वो ऊपर पहाड़ी इलाके में था और वहाँ बहुत ही ज़्यादा शांति हुआ करती थी, अमन था. वहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा या कोई भी बुरे इंसिडेंट वहाँ पे नहीं हुआ करते थे. तो वो जो गांव था वो बहुत ही पीसफुल था, अमन था, वहाँ पे शांति थी. वहाँ पे A river ran through the village and the villagers heard its crystal clear water rushing past every night. Crystal clear means pure water without any dirt, means शुद्ध पानी या साफ पानी. तो उस गांव के किनारे से वहीं पर एक नदी बहा करती थी और उस नदी का जो पानी था वो बहुत ही ज़्यादा प्योर था, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था, बिल्कुल साफ था. और हर रोज़ रात में वहाँ उसकी नदी के जो पानी था उसके बहने की आवाज़ वो लोग सुना करते थे, उस गांव के लोग. Now each morning at dawn, they also heard the echoing voice of Atish's grandfather from the mosque tower, calling the villagers for the morning prayers. हर एक सुबह, dawn means early morning, सुबह तड़के या फजर के टाइम. तो हर सुबह क्या होता था कि आतिश के जो दादाजी थे, जो ग्रैंडफादर थे, वो मस्जिद के टावर से अजान दिया करते थे. तो यूजुअली ये गांव वालों का एक रूटीन टाइप था कि रात में वो लोग उस नदी के पानी के बहने की आवाज़ सुना करते थे और जैसे ही अर्ली मॉर्निंग होती थी वो लोग दादा जो आतिश के ग्रैंडफादर थे उनकी आवाज़ में अजान को सुना करते थे. मीन्स अजान से जो, क्योंकि वो स्पीकर भी दी जाती है तो उससे जो इको साउंड होता है, मीन्स आवाज़ जो गूंजती है पूरी एरिया में, उसको ही इकोइंग बोलते हैं. तो इस तरह से वो लोग इसके आदी थे, हैबिचुअल थे आवाज़ सुनने के और अजान सुनने के. टुडे हाउएवर देयर वाज नो साउंड ऑफ हिज कॉल फ्रॉम द मॉस्क. अब स्टोरी में जो दिन दिखाया गया है उस दिन की बात की जा रही कि आज के दिन उस मस्जिद से कोई भी अजान की आवाज़ नहीं आ रही थी. What could have happened? wondered आतिश. और क्योंकि अजान की आवाज़ नहीं आई उसके दादाजी की, तो आतिश सोच में पड़ गया कि क्या हो सकता है, क्या रीज़न हो सकता है कि दादाजी ने आज अजान नहीं दी, लोगों को सुबह की प्रेयर के लिए बुलाया नहीं. उसने बोला इज ग्रैंडफादर सिक मीन्स बीमार. तो वो सोचता है कि क्या दादाजी बीमार तो नहीं है. Now let's. At first, Atish wanted to go directly to grandfather's house. However, he didn't like missing the morning prayers. तो पहले तो आतिश ने सोचा कि वो डायरेक्ट ग्रैंडफादर के घर पे चला जाए अपने दादाजी के और वहाँ जाके देखे कि क्या बात है, क्या रीज़न है कि उन्होंने आज अर्ली मॉर्निंग अजान नहीं दी. लेकिन उसने सोचा कि अगर मैं जाता हूँ अभी तो मेरी जो अर्ली मॉर्निंग की जो प्रेयर होती है जिसको हम लोग यूजुअली फजर की नमाज़ बोलते हैं वो कज़ा हो जाएगी, मीन्स मिस हो जाएगी. तो वो ऐसा नहीं चाहता था.
तो इसलिए उसने क्या किया, आफ्टर प्रेयर्स एट द मॉस्क ही सर्च्ड फॉर ग्रैंडफादर बट देयर वाज नो ट्रेस ऑफ हिम एंड नोबडी न्यू वेयर ही वाज। तो उसने पहले मॉर्निंग प्रेयर ऑफ़र की, नमाज़ पढ़ी और उसके बाद वो वहाँ से मस्जिद से बाहर निकला और उसने हर तरफ अपने ग्रैंडफादर के बारे में पता लगाया, ढूंढा उन्हें, लेकिन वहाँ पे कहीं भी कोई ट्रेस मीन्स कोई भी साइन या मार्क या कोई भी उनके बारे में सुराग नहीं पता लगा उसको, और कोई भी उनके बारे में नहीं जानता था कि वो आज क्यों नहीं आए और उन्होंने क्यों अजान नहीं दी। Let's go further. He decided to go grandfather's house but suddenly he stopped. Shouldn't I take a present for grandfather? तो उसने पहले ये सोचा कि क्यों ना ग्रैंडफादर के घर पे जाया जाए, अपने दादाजी के यहाँ, लेकिन अचानक से उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, वो रुक जाता है और सोचने लगता है कि क्या मैं ये अच्छा नहीं होगा कि मैं अपने दादाजी के लिए कोई प्रेजेंट या गिफ्ट लेके जाऊँ। दिस वॉज द टाइम ऑफ द ईयर फॉर gathering मोनचांग, a nut that his grandfather loved. अब वो जो साल का जो महीना था वहाँ पे, तो वो जो टाइम था, सीज़न था, वो मुनचैंग ज्वार एक नट होता है वहाँ का पहाड़ी इलाकों में, तो वो उसका महीना था, मीन्स उसके निकलने का, उसके खिलने का। तो यही बात उसके माइंड में आती है कि मेरे दादाजी को ये मुनचैंग नट बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो क्यों ना मैं उनके लिए गिफ्ट लेके जाऊँ। यस, आई फर्स्ट गैदर नट्स फॉर ग्रैंडफादर। तो वो सोचता है कि हाँ बिल्कुल सही, पहले मैं दादाजी के लिए सारे नट्स को गैदर करूँगा, इकट्ठा करूँगा, मीन्स तोड़ूंगा, जाके वहाँ से इकट्ठा करूँगा, उसके बाद उनके पास जाऊँगा। आतिश हरिडली वॉक टुवर्ड्स नट हिल, और फिर आतिश वहाँ से जल्दी से निकल के, हरिडली मीन्स जल्दी जल्दी, वहाँ से चलता हुआ नट हिल के पास आता है। नट हिल मीन्स होता है पहाड़, जो छोटे पहाड़ होते हैं, मीन्स थोड़े नीचे होते हैं, उस पर चढ़ा जा सकता है। तो उन हिल्स को नट हिल्स बोलते थे क्योंकि वहाँ पे मुनचैंग नट निकला करते थे उनके पेड़ों पे, तो इसलिए वो वहाँ जल्दी जल्दी जाता है। वेयर द फाइनेस्ट मुनचैंग ग्रेव्स, तो जहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे मीन्स अच्छी क्वालिटी वाले मुनचैंग नट्स खिला करते थे। What a pleasant surprise it would be for grandfather to get the gifts of these nuts. Their shells were very hard and grandfather could use them for carving his famous ring. These could be sold for 50 रुपया each. तो वो सोचता है, अपने माइंड में ये सारी बातें सोचते हुए चलता रहता है कि कितना अच्छा होगा जब मैं उनके लिए ये सरप्राइज़ लेके जाऊंगा, गिफ्ट लेके जाऊंगा इन नट्स को, क्योंकि वो बहुत पसंद करते हैं। इन नट्स के जो शेल्स होते हैं, मीन्स ऊपरी जो लेयर होती है, ऊपरी परत जो होती है, वो बहुत ही हार्ड होती है, सख्त होती है, और उसके दादाजी इसको वो सोचता है कि बिल्कुल आराम से इसको यूज़ करके वो कार्व मीन्स खुरुश करके, या खुरोदना होता है ना, खुरोद करके उसको कार्व करके उसको नकाशी करके वो अपनी फेमस रिंग बना सकते हैं, अंगूठी बना सकते हैं, और फिर इसको 50 रुपया में बेच सकते हैं। वहाँ की करेंसी को भी रुपया बोलते हैं, इसीलिए लिखा हुआ है यहाँ पे रुपया मीन्स रुपी। तो उसने सोचा कि 50 रुपीज़ में वो इसे बेच देंगे। इफ़ ही गैदर्ड इनफ नट्स फॉर 100 रिंग्स ग्रैंडफादर वुड बी सो हैप्पी। तो उसने बोला कि अगर वो इस तरह से, क्योंकि अगर एक रिंग सोचिए 50 रुपया की बिकती है, तो इस तरह से अगर वो 100 रिंग्स के लिए नट को कलेक्ट कर लेगा, नट्स को, तो उसके दादाजी कितने ज़्यादा खुश हो जाएंगे। ये बात वो सोचने लगता है कि हाँ, मैं बहुत सारे अराउंड 100 नट्स को मैं कलेक्ट करूँगा या उससे ज़्यादा। बट आतिश थॉट सपोज अदर बॉयज़ फ्रॉम द विलेज हैव ऑलरेडी गैदर ऑल द नट्स। और उसी वक्त उसके दिमाग में ये भी बात आ जाती है कि क्या होगा अगर गांव के दूसरे लड़के वहाँ पर ऑलरेडी पहुँच चुके होंगे और बहुत सारे नट्स को उन्होंने इकट्ठा या गैदर कर लिया होगा। ही बिगेन टू वॉक फास्टर। तो उसने क्या कि उसने बहुत जल्दी जल्दी चलना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही ये बात उसके दिमाग में आती है कि कोई और भी उससे पहले पहुँच के ले सकता है, तो और तेज चलने लगता है। ही रैन अप टू नट हिल, और इस तरह से वो दौड़ करके उस नट हिल पर पहुँच जाता है। व्हेन ही रीच द ग्रोव ऑफ मुनचैंग ट्रीज ही वॉज डिलाइटेड टू सी द ग्राउंड कवर्ड विथ नट्स। जब वो वहाँ पहुँचता है तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। डिलाइटेड मीन्स गेट हैप्पी। तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है देख करके कि जो वो हिल थी उसके ज़मीन पे बहुत सारे नट्स गिरे हुए हैं, और वहाँ का जो ग्राउंड है वो बिल्कुल नट्स से भरा हुआ है, कवर्ड है, उसी से ढका हुआ है। सिंगिंग मेरीली आतिश गैदर्ड द नट्स इन हिज सारंग। सारंग इज़ अ नेम ऑफ ए गारमेंट, कपड़े को बोलते हैं, मीन्स एक इट्स ए बिग पीस ऑफ क्लोथ। वो पहाड़ी के लोग जो होते हैं वो सारंग पहनना पसंद करते हैं।
तो इस तरह से आतिश ने जल्दी जल्दी गीत गाते हुए, मेरिली मीन्स हैप्पीनेस के साथ, बहुत ही खुशी खुशी वो सारे नट्स को गैदर करना स्टार्ट कर देता है, जुटाना शुरू कर देता है अपने कपड़े में जो उसने पहन रखा होता है सैरंग, उसी में। सडनली ही हर्ड वॉइसेस, इट मस्ट बी द बॉयज फ्रॉम द विलेज, ही थॉट। अचानक से उसे कुछ बच्चों की आवाज़ सुनाई देती है और वो सोचता है कि ज़रूर ये गांव के दूसरे बच्चे होंगे जो यहाँ आए होंगे नट्स को उठाने के लिए। इफ़ दे फाइंड दैट आई हैव गैदर्ड ऑल द नट्स दे विल बी एंग्री एंड प्रोबेबली टेक देम अवे। वो सोचता है कि अगर उन्हें पता चल गया कि मैंने इतने सारे नट्स को इकट्ठा किया है तो वो गुस्सा हो जाएंगे मुझसे और शायद वो सारे मुझसे छीन ले। तो ऐसा वो सोचता है। नाउ आतिश क्विकली क्रॉल्ड इनसाइड a clump of bushes and hid himself as best as he could. Crawled means रेंग करके चलना, उसको crawling बोलते हैं। ओके, crawled. Clump, as I told you, a group of small plants. Bushes means झाड़ियाँ। तो वो सोचता है कि अब क्या करूँ मैं, तो जल्दी से वो धीरे धीरे रेंगते हुए, मीन्स रेंग रेंग के वो क्या करता है कि एक झाड़ियों के झुरमुट में पहुंच जाता है और उसके पीछे अपने आप को अच्छे तरीके से छुपा लेता है। Soon he saw 5 boys older and stronger than him walking towards the tree. और फिर जल्दी ही वो देखता है कि 5 लड़के आ रहे हैं जो कि उससे बड़े हैं उम्र में और उनसे मजबूत दिखाई दे रहे हैं, फिजिकली भी वो उससे ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रहे हैं, बड़े दिखाई पड़ रहे हैं और वो ट्री के पास आ रहे हैं जहाँ से वो तोड़ रहा था उन मंचांग नट्स को। They looked at the ground puzzled. We have come too late, cried one disappointed boy. तो उनमें उन 5 में से एक लड़का बोलता है कि हमने देर कर दी आने में। वो बहुत ही डिसअपॉइंटेड होता है और निराश हो जाता है। So let's go further. There's not a single nut left, another said. Someone's been here earlier, almost in unison. तो उनमें से एक लड़का बोलता है कि हम यहाँ पे तो एक भी नट नहीं बचा हुआ है, कोई ज़रूर हमारे आने से पहले यहाँ आया था। Almost in unison. Unison means एक साथ बोल पड़ना, speaking together. The boys cried out, Atish, he must have been here. One boy added, he is always up before dawn for prayers. तो सारे एक साथ उनके दिमाग में आता, 5 के दिमाग में एक साथ यही बात आती है और एक साथ बोल पड़ते हैं वो आतिश। आतिश ही होगा जो यहाँ आया होगा क्योंकि वही एक लड़का है जो सबसे पहले सुबह अर्ली मॉर्निंग उठता है नमाज के लिए या प्रेयर्स के लिए। Now look, one of the boys said, pointing to a moist patch of dew under a tree. तो उनमें से एक लड़का बोलता है कि हाँ वहाँ पे देखो, वहाँ पे एक हल्का तुम्हें ज़मीन पे धब्बा निशान नज़र आ रहा होगा और उसी जमीन पेड़ के नीचे। His footprints, he must have just left with the nuts. तो वो उनमें से एक लड़का बोलता है कि हाँ ये तो उसके पैरों के निशान है और वही सारे नट्स लेके गया होगा। We can catch him and take the nuts from him. फिर वो कहता है कि हम उसे पकड़ सकते हैं और सारे नट्स उससे छीन सकते हैं। The eldest boy looked thoughtful. Finally he said, No, that's not fair. That's unfair. He got up early to go to the mosque and get here before us while we were snugly asleep. Snugly means comfortably, आराम से। तो उनमें से जो सबसे बड़ा लड़का था मीन्स एज में और हाइट में, उसने बहुत देर तक सोचा और फाइनली उसने बोला कि नहीं ये गलत है क्योंकि वो हम में से सबसे पहले उठा और मस्जिद पे गया और यहाँ भी वो हमसे पहले आया जबकि हम सारे तो आराम से सो रहे थे उस वक्त। If we want nuts, we would better get up early instead of taking his nuts away from him. तो वो कहता है कि अगर हमें नट्स चाहिए तो हमें उससे पहले उठना होगा और यहाँ बजाय उससे छीनने के नट्स के हमें और पहले उठकर यहाँ आना होगा। तो मीन्स उसका जो परसेप्शन, उसका जो कहना था वो ये था कि उसे उन लोगों को आतिश से नट्स छीनना नहीं चाहिए, ये गलत होगा क्योंकि वो हम उन लोगों से पहले उठा है तो वो डिज़र्व करता है कि वो सारे नट्स को रख ले, ये उसका हक है क्योंकि वो सबसे पहले आया और सबसे अर्ली मॉर्निंग वो उठ के यहाँ पर कलेक्ट करने के लिए आया। द अदर बॉयज लुक्ड एट हिम शिपिशली। शिपिशली मीन्स हैविंग डन समथिंग रॉन्ग, कुछ गलत करना, उस वक्त जो एक्सप्रेशंस होते हैं उसी को शिपिशली बोलते हैं। दे न्यू दैट if they had not been lazy they had nuts for their own. तो जो वहाँ पे दूसरा लड़का था उसने मुंह बनाया और बहुत ही मीन्स अफसोस के साथ वो सोचने लगा कि हाँ अगर वो लेज़ी ना होते और अगर आलस ना दिखाई होती, थोड़ा जल्दी उठ गए होते तो ये सारे नट्स उनके खुद के पास होते। ऑन हियरिंग दिस आतिश वॉज डीपली मूव्ड, सडनली ही स्टूड अप एंड कॉल्ड आफ्टर द बॉयज। ये सारी बातें आतिश सुन रहा होता है झाड़ियों के पीछे से और देख रहा होता है, तो जैसे ही इन सारी ये लड़कों की बात वो सुनता है
तो डीपली मूव्ड मीन्स टची, डीपली टच्ड, तो जैसे आपके दिल को कोई बात छू जाती है तो उसको बोलते हैं। तो आतिश को जब ये समझ आता है कि सारे लड़के इस तरह से सोचते हैं उसके बारे में, अच्छा सोचते हैं उसके बारे में, तो वो बहुत ही ज़्यादा टच्ड हो जाता है और ये बात उसके दिल को टच कर जाती है और जल्दी से वो बाहर आके उन लड़कों को आवाज़ देता है। द वॉइस स्टॉप्ड एंड टर्न टुवर्ड्स आतिश एस्टोनिश्ड। ब्रीदिंग डीपली, आतिश सेड, आई एम सॉरी, आई टुक ऑल द नट्स, हियर यू टेक सम। तो जैसे ही आवाज़ देता है सारे लड़के इकट्ठा उसको देखते हैं और सरप्राइज हो जाते हैं। एस्टोनिश मीन सरप्राइज हो जाना। और फिर आतिश लंबी सांस लेते हुए उनसे कहता है कि आई एम सॉरी, मैंने सारे नट्स ले लिए, चाहो तो तुम इनमें से कुछ रख लो। आफ्टर ऑल वी आर फ्रेंड्स एंड वी शुड शेयर व्हाट वी हैव। वो कहता है आखिर हम दोस्त हैं और हमें जो कुछ भी हमारे पास है एक दूसरे के साथ शेयर करना चाहिए। नाउ दिस इज़ वेरी गुड पॉइंट स्टूडेंट्स, आपको भी ये ऐसी थिंकिंग रखनी चाहिए अपने दिल में। ओके, दिस इज़ रियली गुड थिंकिंग ऑफ आतिश एंड ऑल दी अदर बॉयज। द फाइव लुक्ड फर्स्ट एट आतिश एंड देन थैंक्ड ईच अदर। वो जो पांचों लड़के थे वो आतिश की तरफ देखते हैं, या यू कैन सी इन दिस पिक्चर, और फिर उसको एक दूसरे को सारे थैंक बोलते हैं, एक दूसरे का शुक्रिया अदा करते हैं। नाउ लेट्स गो फर्दर। Finally, the eldest boy said, "No, Atish, they are yours because you got up early and gathered them. I really want you to have them," said Atish. Now, finally, वो जो सबसे बड़ा लड़का था वो कहता है कि नहीं आतिश, तुम ये खुद रखो और ये तुम्हारे हैं क्योंकि तुम हम में से सबसे पहले यहाँ आए हो और तुमने इनको इकट्ठा किया है। आतिश कहता है कि नहीं नहीं, मैं चाहता हूँ कि ये तुम रखो, आप सब ले लो। मीन्स I had planned to take them to grandfather because I thought he might be ill, but he will be happy with my share. तो उसने कहा कि मैंने तो ये इसलिए इकट्ठा किए थे, ये नट्स को इसलिए इकट्ठा किया था ताकि मैं अपने दादाजी को इनको एज ए गिफ्ट दे सकूं, क्योंकि मुझे लगा वो बीमार है। लेकिन मुझे पता है कि जब वो ये जानेंगे कि मैंने तुम सबसे शेयर किया है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे। I saw your grandfather talking to a neighbor, said one of the boys. He said that he had caught a cold, but he would go to the mosque soon. उनमें से एक लड़का उससे कहता है, उसे बताता है, इन्फॉर्म करता है कि मैंने देखा था कि मेरे कोई एक पड़ोसी थे और उनसे तुम्हारे दादाजी बात कर रहे थे और शायद उन्हें बुखार या खांसी हुई है, लेकिन वो दोबारा से जल्दी ही मस्जिद जाना स्टार्ट कर देंगे। One boy then said, I have an idea. Atish will share his nuts with us and then we will all go and give them to grandfather. तो उनमें से एक लड़का बोलता है कि मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना जो आतिश हमसे शेयर कर रहा है नट्स हम शेयर कर लेंगे और फिर उन सबको इकट्ठा ले जाकर के ग्रैंडफादर को देंगे। इस तरह से क्या होगा, ग्रैंडफादर उसके खुश हो जाएंगे कि आतिश ने एक अच्छी ह्यूमैनिटी मीन्स इंसानियत के तौर पर अपने दोस्तों से चीज़ों को, नट्स को शेयर किया, इससे खुश होंगे। प्लस जब सारे अपना अपना शेयर दादाजी को देंगे, ग्रैंडफादर को देंगे, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे कि आखिरकार सारे नट्स उनके पास ही आ गए। मीन्स इस तरह से जो आतिश चाहता था वही हुआ, लेकिन ये शेयरिंग करके हुआ तो वो चीज़ ज़्यादा बेटर होगी, ग्रैंडफादर को ये गिफ्ट ज़्यादा पसंद आएगा। सो विद देयर आर्म्स अराउंड ईच अदर शोल्डर्स द बॉयज वॉक टुवर्ड्स ग्रैंडफादर विथ हिज प्रेजेंट। तो उन्होंने फाइनली ये डिसाइड किया कि हाँ ऐसे ही करेंगे, आपस में हम इसको शेयर कर लेंगे और फिर अपनी अपनी तरफ से इसको दादाजी का गिफ्ट दे देंगे, दादाजी को दे देंगे एज ए गिफ्ट। तो सारे दोस्त क्या करते हैं, आर्म्स अराउंड ईच अदर शोल्डर मीन्स एक दूसरे के कंधे पर हाथ रख के दोस्तों की तरह वहाँ से निकल पड़ते हैं और दादाजी के पास वो अपने अपने प्रेजेंट के लिए चल पड़ते हैं, देने के लिए चल पड़ते हैं, निकल पड़ते हैं। सो विद दिस द स्टोरी एंड्स। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर। और इससे हमें बहुत ही अच्छा एक लेसन मिलता है, एक अच्छी ह्यूमैनिटी, एक अच्छी आदत सीखने को मिलती है कि हमें शेयर करना चाहिए चीज़ों को। करेक्ट, शेयरिंग इज केयरिंग। ओके, विद दिस नोट आई एंड दिस क्लास टुडे। आई विल सी यू नेक्स्ट क्लास। थैंक यू स्टूडेंट्स।